ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरे है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता हो और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी। और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर। और 5 साल मजीद उनको मिल गए। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे वो, जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए। रिलेशंस बेहतर होने भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के मफाद के लिए बहुत बेहतर है। स्पेशली हम बात करेंगे इंडिया के लिए, वो बेहतर हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अपने रिलेशंस अपने हमसाए इंडिया के साथ कर ले। तो थर्ड उसको वो चांस मिला है उसको प्राइम मिनिस्टरशिप का चेयर पे बैठने का, तो उस बंदे की डेवलपमेंट भी उसके पीछे है। ठीक है, उसके काम जो है ना वो बोलते हैं वहाँ पे। इंडिया का उसने, मैं कहता हूँ, चेहरा ही बदल के रख दिया। इंडिया अगर जमीन बोझ था ना तो उसको आसमानों पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? वो मोदी ने पहुंचाया। अभी 6-7 महीने अगर पहले की आप बात कर लेना तो पाकिस्तानी रुपये और इंडियन रुपये में तकरीबन इंडियन रुपये जो 1.5-2 रुपए का था पाकिस्तानी, और आज 3.5 रुपए से भी ऊपर हो गया है। इस वक्त मोदी नहीं बोल रहा, मोदी का काम बोल रहा है। मतलब कि आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आपको इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आएगा। मतलब हमें तो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यार मोदी या इंडिया जो है वो चाइना को कम्पीट इवन बीट करने की पोजीशन में आ चुके हैं। अब देख लें टेस्ला का इंडिया में आना, इसके अलावा बाकी देख लें अंबानी का जितना भी इंडिया में किरदार है, मतलब उसमें भी जारी सी बात है कि मोदी का कहीं ना कहीं हाथ है। तो ये चीज़ें जो है इसमें डेफिनेट बात है, भी क्रेडिट उसको जाता है। जब तक आप अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे तो आप अपनी तरक्की में पहला कदम उठा नहीं पाएंगे। अभी तक अगर हम बात करें हमारे इलेक्शनों के बाद भी पाकिस्तान अभी तक स्टेबल पोजीशन में नहीं है। ना तो कोई मुल्क हमें कर्जा देने के लिए तैयार है, ना कोई मुल्क हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मोदी साहब अपने मुल्क के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने मुल्क को ज़मीन से आसमान पे लेके, लेकिन हमारे साथ भी तो कोई ना कोई जो है वो बेहतर मामलात करें ताकि हमारे भी उनके साथ जो है वो जो रिलेशंस है वो बेहतर हों। और जिस तरह हमारी उन्होंने क्रिकेट बैन की हुई है, हम ये भी चाहेंगे कि हमारी क्रिकेट भी जो है वो बहाल की जाए। और हमारे साथ जो ट्रेड वाले मामलात हैं, ट्रेड के ऊपर भी हमारे साथ जो है वो कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि हमारा मुल्क भी जो है अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी तो उनके हमसाए हैं, तो हम भी जो है वो उनके साथ कहीं ना कहीं तरक्की करें। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है। नरेंद्र मोदी साहब एक बार फिर से भारी अक्सरियत के साथ इक़्तिदार में वापस आ चुके हैं। अपने पहले 2 टन्योर कामयाबी से पूरे करने के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टन्योर पूरा करने के लिए वापस आ चुके हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल दौरे हुकूमत में इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। अपने तीसरे टन्योर में अगले 5 सालों में ये भारत के लिए क्या कुछ करेंगे और इनके एक बार फिर से इक़्तिदार में आने पर पाकिस्तानी अवाम के क्या जज्बात हैं, क्या तासुरात हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? सावन सिद्दीक। सावन, क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 3rd टर्म अपने नाम कर लिए। एक बार फिर से इंडिया में उनका डंका बजने जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हैरानगी वाली तो कोई बात नहीं है। एक बंदे ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, अगर इंडिया का नक्शा उसने चेंज करके रख दिया तो इसमें हैरानगी वाली तो मैं समझता हूँ कोई बात है नहीं। भाई ऐसी वो पर्सनैलिटी बनकर उभरे है ना, इंडिया में रोल मॉडल बन गए। हर यंग जनरेशन का जो भी यंग उधर से उठता है ना, वो मोदी मोदी जो है ना वो बोल रहा होता है। और इतनी मेजोरिटी के साथ जीतना, मैं कहता हूँ भाई कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जितनी मेजोरिटी के साथ जीता और इतने कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा हो। तो भाई ये क्रेडिट सारा जो जाता है ना, ये मोदी को ही जाता है। और ऊपर से बात ये है कि अगर उसने उसको वोट मिला है ना, अगर उसको थर्ड उसको वो चांस मिला है उसको प्राइम मिनिस्टरशिप का चेयर पे बैठने का, तो उस बंदे की डेवलपमेंट भी उसके पीछे है। ठीक है, उसके काम जो है ना वो बोलते हैं वहाँ पे। इंडिया का उसने, मैं कहता हूँ, चेहरा ही बदल के रख दिया। इंडिया अगर जमीन बोझ था ना तो उसको आसमानों पे पहुंचा दिया। किसने पहुंचाया? वो मोदी ने पहुंचाया। अभी 6-7 महीने अगर पहले की आप बात कर लेना तो पाकिस्तानी रुपये और इंडियन रुपये में तकरीबन इंडियन रुपये जो 1.5-2 रुपए का था पाकिस्तानी, और आज 3.5 रुपए से भी ऊपर हो गया है। इतनी डेवलपमेंट आप लोग इंटरनेशनल डेवलपमेंट देख लें, इंटरनेशनल कंपनीज के जो सीईओज हैं वो सारे इंडियंस हैं। मतलब इतनी ज़्यादा तरक्की वहाँ पे हो गई है। हर मल्टीनेशनल कंपनी आप देख लें, वो सारे उसके हेड ऑफिस जो है ना वो इंडिया में। अब इंडिया ऑटोमोबाइल कंपनी में आगे चला गया, इंडिया बाइकें बनाने में, इंडिया गाड़ियाँ बनाने में, इंडिया मेडिसिनल का वो इंडस्ट्री में दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर बन गया भाई, दुनिया का नंबर 1 सप्लायर बन गया है। ये इंडिया की जब इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है दुनिया के अंदर, इतनी ज़्यादा, अमेरिका के बाद अगर किसी को अब वो जिस तरह कहते हैं ना वो पूजा की जा रही है,
किसी मुल्क की तो वो इंडिया ही है। हर ये तो अभी 10 सालों की हमने उनकी काबिलियत देखी है कि 10 सालों में उन्होंने इंडिया का नक्शा बदल दिया। अगले 5 साल में वो क्या करेंगे? दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, इंडिया को चांद के साउथ पोल पे लैंड करवा दिया। हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर उठ के इंडिया में जाके इन्वेस्ट कर रहा है। आईफोन की आप देख लें कि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेस्ला वहाँ पे जा रहा है। भाई क्या कमी रह गई इंडिया में? अब अगले 5 सालों में नरेंद्र मोदी के क्या एजेंडाज होंगे, वो अगले 5 सालों में क्या करेंगे, ये सोच के हैरानगी हो रही है कि बचा क्या है पीछे करने को। सर वो उनका यही है माइंडसेट है कि हमने दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन के ही रहना है इंडिया ने। मतलब वो बंदा जो ठान लेता है ना करने को, वो बंदा अचीव कर लेता है। तो मुझे मतलब किसी बंदे को भी कोई हैरानगी वाली बात नहीं है, लोग कुछ भी कहें, लेकिन उस बंदे को अगर वोट मिले ना तो वो उसके काम की वजह से मिले हैं। अगर उसको मेजोरिटी जो भी मिलती है उसके काम की वजह से मिलती है। नो डाउट वो बहुत ही ऑनेस्ट मैन है। एक तो रहता भी अकेला ही है, ना उसकी कोई फैमिली है ना कुछ है। ना प्रॉपर्टी ना जायदादें। आपको पता है नरेंद्र मोदी के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जितनी प्रॉपर्टी थी उन्होंने डोनेट कर दी है, ना उनके बाहर के मुल्कों में कोई जायदादें हैं। एग्जैक्टली यही बात है ना। तो मतलब तभी फिर कौमें उसी वक्त ही तरक्की करती है जब आपके हुक्मरान ऑनेस्ट होने चाहिए। तो जहाँ पे हुक्मरान ऑनेस्ट होगा वहाँ पे कौमें तरक्की कर जाती हैं। अभी आपके हमारे सामने जिंदा मिसाल है इंडिया है। तो इंडिया ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। मैं कहता हूँ 10 सालों में इंडिया जो है ना वो ज़मीन से आसमानों पे पहुँच गया अंडर लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। तो इस तरह की मैं कहता हूँ तरक्की मैंने किसी मुल्क में नहीं होते हुए देखी। या तो चाइना ने तरक्की की थी, लेकिन वो भी लॉन्ग टर्म में जाके शॉर्ट टर्म तरक्की हुई है इंडिया के अंदर। इंडिया को मैं कहता हूँ मुझे समझ नहीं आ रही कि पता नहीं अब हालात, पहले हम लोग रवायती हरीफ थे पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है, हम लोग अभी भी वही हमारी सोच जो है ना वही पुरानी सोच है। हमने सोचा हुआ है कि भाई हमने इंडिया का मुकाबला करना है तो वेपन्स में करेंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। इंडिया ने हमें साइड पे कर दिया है। उन्होंने कहा भाई हमारा इनके साथ मुकाबला बनता ही नहीं है, ये कौन, वो तो हमें कीड़ा समझते हैं, हमें कुछ समझते इंडिया नहीं के है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें पाकिस्तान के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं, ये लोग अपनी मौत आप मर जाएंगे। एग्जैक्टली ये 100% उनकी बात सही है। और हमारे मुल्क के हालात अभी आप देख लें कि हमारे मुल्क में चल क्या रहा है। मतलब यही बात है, अगर हम 5-6 साल आगे कंसिस्टेंट यही चलते रहे जो हालात अभी चल रहे हैं तो हम तो भूख से मर ही जाएंगे। उसकी बात तो सच्ची हो जानी है। जो उसने करना चाहिए थी, वो लोग आज जो भी चाहते हैं ना, मतलब वो दुनिया को चेंज कर सकते हैं आज। आपको पता है कि इस सारे इलेक्शन के टेन्योर में हमने पाकिस्तान के अवाम से सर्वे किया, उनसे जाना कि कौन से लीडर पाकिस्तान के हक में बेहतर हैं, किसके होने से, किसके आने से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। सब ने कांग्रेस को, राहुल गांधी को सपोर्ट किया था। एग्जैक्टली और क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि वो मोदी जो है ना वो पाकिस्तान का साथ देने नहीं चाहता। उनको पता है कि यार इन लोगों ने मांगना और मांगना क्या है, सिर्फ सिवाय डॉलर की इनके अलावा और कोई काम नहीं है मांगने का। और दूसरा ये है कि मतलब कोई हमें अपना फ्रेंड बनाना ही नहीं चाहता एज अ कंट्री जो है ना। उनको पता है कि यार अवाम भी इनकी वैसी है, खुद भी हुक्मरान भी वैसे हुए हैं। अभी आपको रिसेंटली भी पता होगा हम लोगों ने टर्की में इंडियन के साथ क्या किया है। मतलब दुनिया में हमारा इमेज जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, हमारी हालत ही यही हो चुकी है। अब कोई कंट्री इस तरह चाहती नहीं है। इंडिया ने ये नरेंद्र मोदी जब से आया, पाकिस्तान के जो इख्तलाफात हैं इंडिया के साथ वो शिद्दत इख्तियार कर गए। हालात ये आ गया कि हमारे बॉर्डर बंद है, हमारी क्रिकेट नहीं होती सिवाय वर्ल्ड कप के अलावा। तो ऑब्वियसली बात है ट्रेड नहीं होती, हमें बातचीत नहीं होती। यही तो पाकिस्तान की अवाम कहती है कि अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ गई तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते, और वही हो गया। एग्जैक्टली अगर वही मुन्ना मोदी की हुकूमत आ गई है तो कोई बंदा नहीं सोच सकता, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ये नहीं है। उसका इंटरेस्ट ये है कि उसने अपने मुल्क को तरक्की की राहों पे गामजन करना है। वो छोटे मोटे इंटरेस्ट को वो देखता नहीं है। वो लोग अगर तल्लुकात बहाल अपने करेगा, अगर बनाएगा तो वो अमेरिका के साथ बनाएगा, वो चाइना के साथ बनाएगा। चाइना के साथ उनके अभी भी खराब है। अगर वो बनाना भी चाहेगा ना तो उसके साथ बनाएगा जहाँ पे उनको फायदा हो। हमारे साथ बनाने से क्या फायदा होना उनको, ठीक है, थोड़ी बहुत ट्रेड जो है ना वो खुल जाएगी, उसमें ज़्यादा फायदा किसका है, हमारा फायदा है। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो हमारा फायदा हो। नो डाउट राहुल गांधी जो है ना वो भी एक अच्छा लीडर है, और उसके आने से ना हमारी जो ये बॉर्डर हैं ये खुल जाने थे और ट्रेड वगैरह भी खुल जानी थी। तो इस वजह से वो आ नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली, और मोदी साहब जो है ना वो आ गए हैं दोबारा। तो यार ये इंडिया के लिए अच्छा है, क्योंकि उस बंदे ने तरक्की अगर दिलाई है तो उसको क्यों, वाई नॉट, को उसको मौका मिलना चाहिए। तो उसको मौका अगर दिया है तो ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। हमाद अब्दुल्ला वकास क्या कहेंगे? इंडिया के इलेक्शंस का रिजल्ट आ चुका है। नरेंद्र मोदी साहब ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है। तीसरा टेन्योर नरेंद्र मोदी ने अपने नाम कर लिया है। क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा कि 10 साल दौरे हुकूमत में नरेंद्र मोदी इंडिया को कहां से कहां ले गए। अगले 5 सालों में वो इंडिया के लिए क्या करेंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी पार्टी। जिस तरीके से भाई वो डिजर्व करते थे जितना, जिस तरीके से हमने देखा लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इंडिया के अंदर तरक्की हुई है। मतलब कि कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ हमें कोई नया मनसूबा देखने को नहीं मिलता। जहाँ उनके फॉरेन अफेयर्स की बात कर लें या मुस्लिम कंट्रीज़ का रिलेशन की बात कर लें, आप IT, एजुकेशन, इवन के कोई भी सेक्टर उठा के देख लें तो उसमें इंडिया तरक्की करता हुआ नजर आया। और यही वजह है कि मोदी एक दफ़ा फिर विन कर गया। अब आप देखें, आपको पता है अभी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम को बुला लिया, अपने स्टाफ को बुला
डालिया कि हमने पहले 100 दिनों की प्लानिंग करनी है, यानी वो इतने कॉन्फिडेंट थे अपने वोटर पे, उन्हें यकीन था कि इलेक्शन वही जीतेंगे। वकास, क्या कहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू नरेंद्र मोदी, और दूसरे नंबर पे इंडिया को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा कि बड़े खुशकिस्मत लोग हैं कि उनको ऐसी जो है वो मोदी साहब उनको मिले। और जिस तरह की उनकी तरक्की हम देखते आ रहे हैं अगर 10 सालों में, तो मेरे ख्याल में उन्होंने इंडिया की किस्मत बदल के रख दी है इन 10 सालों के अंदर, और 5 साल मजीद उनको मिल गए हैं। मेरे ख्याल में अब मजीद जो है वो दुनिया के ऊपर छाएंगे वो, जिस तरह मुझे लगता है शायद दूसरा अमेरिका जो शायद इंडिया बन जाए, जिस तरह नरेंद्र मोदी वापस आ गए और जिस तरह उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, IT पे काम किया, फिर गरीबों के ऊपर जो है वो काम किया, मतलब कि अपने उन्होंने इंडिया को जमीन से उठा के आसमान पे लेते एक तरह के ऊपर। बिल्कुल, हमने इंडिया की हर डेवलपमेंट के ऊपर वीडियो की है। हमने देखा कि पिछले 10 सालों में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो किस तरह उन्होंने मून मिशन किया, कि पहली दफ़ा उनके दौरे हुकूमत में जो इंडिया है, इसरो है, उन्होंने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। हमने देखा किस तरह आईफोन के जो है वो स्टोर इंडिया में खुल रहे हैं, किस तरह इन्वेस्टर भाग भाग के इंडिया के साथ आ रहे हैं। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। जी जी, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ इंडिया वालों को कि उन्हें नरेंद्र मोदी दोबारा यानी कि प्राइम मिनिस्टर मिले, कि वो ऐसे लीडर हैं कि वो अपनी कौम के लिए काम करते हैं। हमारे लीडरों की तरह नहीं है, आते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने काम करके दिखाया, इसलिए उन्होंने दोबारा मौका दिया उनको कि वो दोबारा आएँ, दोबारा उनके लिए करें, क्योंकि उन्होंने इतने ज़्यादा काम किए हैं, चांद पे गए हैं, हर किस्म का काम किया उन्होंने अपनी यानी कि कौम के लिए। वो एक अच्छे लीडर हैं, तो इसीलिए उन्होंने दोबारा यानी कि उनकी जो कौम है उन्होंने यानी कि ये अच्छा समझा कि हम दोबारा उनको लाएँ, वो हमारे लिए दोबारा अच्छा करें। तो जो लीडर सर्व करता है, अवाम उसी का साथ देती है, उसी को वोट देती है। और मेरा ख्याल है हमाद इंडिया की तरक्की का राज भी यही है कि वहाँ पे सियासी इस्तेकाम है। तीसरा टन्योर एक ही लीडर का बहुत बड़ी बात है। देखिए डेफिनेटली इस वक्त मोदी नहीं बोल रहा, मोदी का काम बोल रहा है। मतलब कि आप कोई भी चीज़ उठा के देख लें, आपको इंडिया टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आएगा। मतलब हमें तो ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यार मोदी या इंडिया जो है वो चाइना को कम्पीट इवन बीट करने की पोजीशन में आ चुके हैं। आप देख लें टेस्ला का इंडिया में आना, इसके अलावा बाकी देख लें अंबानी का जितना भी इंडिया में किरदार है, मतलब उसमें भी जाहिर सी बात है कि मोदी का कहीं ना कहीं हाथ है। तो ये चीज़ें जो है इसमें डेफिनेट बात है भी क्रेडिट उसको जाता है। और जिस तरीके से यार देखें कश्मीर में सबसे बड़ा आर्टिकल 370 रिमूव करना, वो मोदी का वन ऑफ द बेस्ट स्टेप है जिसे पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद मुस्लिम कंट्रीज़ का इसके तल्लुक बड़े बेहतर हुए, जैसे कतर गया, बड़ा शानदार इस्तकबाल हुआ, या UAE में, इसके अलावा दुबई में, तो मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में मोदी को बड़ा सराहा गया। इसके बाद देखें आप बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जैसे जापान है वो अब इंडिया से ट्रेन मंगवा रहा है। तो रीज़न यही है ना कि उनके पास यार कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या उन्होंने कुछ बेहतरी की है अपने सर्किट के अंदर, अपने निज़ाम के अंदर, या सिस्टम को इतना बेहतर। देखिए सबसे पहले उन्होंने अपने सिस्टम को क्लीन बनाया है, जो भी जिस फील्ड में बंदा है वो उससे रिलेटेड है। ये नहीं किया कि जी एक बंदा फॉरेन अफेयर्स का तो उसको उठा के उन्होंने स्पोर्ट्स में डाल दिया, किसी और फील्ड में नहीं। हमारे जैसा सिस्टम नहीं। हमारे पास भी एक बंदा आया था जो जेल में पड़ा हुआ है, उस पर केसेस नहीं खत्म हो रहे, ठीक है, और हम ओपनली उसका नाम भी नहीं ले पा रहे। लेकिन उधर देखें कितना ऐसा काम है कि भाई साहब मोदी तीसरी दफ़ा टर्न्योर आया, 15 साल कंप्लीट करेगा। हमारे बंदे से 3 साल कंप्लीट नहीं हुए, 3 साल के अंदर अंदर उसे नहीं दिया जाता ना, टांगे खींच दी जाती हैं। एक बंदा आता है, वो अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, उसकी टांग खींच जाती है, वो 2 साल बाद 3 साल बाद अपनी सीट छोड़ देता है, प्रोजेक्ट वहीं पर लटका रहता है। आने वाला बंदा जो है उसको चलाता नहीं है। इससे मुल्क की मौशत भी खसारे में जाती है, हमें लॉसेस भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। अब अगर देखें जी, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो हमने इलेक्शन की पूरी कवरेज पाकिस्तान में की। पाकिस्तानियों को यही कहना था कि मोदी की सरकार नहीं आनी चाहिए, पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है, कांग्रेस को आना चाहिए, लेकिन मोदी साहब आ गए हैं। क्या लगता है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी होगी? मैं यही बात अब करना चाह रहा था कि मोदी साहब अपने मुल्क के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने मुल्क को ज़मीन से आसमान पे लेके, लेकिन हमारे साथ भी तो कोई ना कोई जो है वो बेहतर मामलात करें ताकि हमारे भी उनके साथ जो है वो जो रिलेशंस है वो बेहतर हों। और जिस तरह हमारी उन्होंने क्रिकेट बैन की हुई है, हम ये भी चाहेंगे कि हमारी क्रिकेट भी जो है वो बहाल की जाए, और हमारे साथ जो ट्रेड वाले मामलात हैं, ट्रेड के ऊपर भी हमारे साथ जो है वो कुछ ना कुछ किया जाए, ताकि हमारा मुल्क भी जो है अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम भी तो उनके हमसाए हैं, तो हम भी जो है वो उनके साथ कहीं ना कहीं तरक्की करें। तो बाकी इंडिया की आवाम बहुत खुशकिस्मत है, और जिस तरह मेरे ख्याल में हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि तीसरी दफ़ा जो है वो एक ही जो है वो PM वहाँ पे इंडिया में सेलेक्ट हुआ है। इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। आपको पता है इंडिया ने तारीख रकम कर ली है, 642 मिलियन लोगों ने वोट कास्ट किया, इतना बड़ा टर्नओवर। बिल्कुल ऐसे ही अनबिलीवेबल। शुक्र है पाकिस्तान की तरह नहीं है कि भाई 10 दिन के बाद इलेक्शंस आएंगे, कभी एक आ जा रहा है, कभी तो महीना लग गया, हम रिजल्ट नहीं अनाउंस कर सके। जी जी, यही है कि वो उनका सिस्टम अच्छा ना, ये सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं है, उनका सिस्टम यानी कि डेवलप है कि उन्होंने एक ही दिन में यानी कि रिजल्ट अनाउंस कर दिया। हमारी तरह नहीं है कि 10-10 दिन बाद आए हैं, धांधली कर ली है इन्होंने। हमारे ये कि पाकिस्तान में हर चीज़ पे ये सिस्टम है, हर जगह धांधली हो रही है,
हर कोई यानी कि अपने काम में हर कोई चोरी कर रहा है, ठीक है। इंडिया तो में पता है पाकिस्तान का दुनिया भर में मजाक उड़ाया गया कि पाकिस्तान ने तो इलेक्शन के नाम पे ड्रामा किया है, इतना बजट हमने लगाया और फिर क्या हुआ, हुकूमत वही आई जिसने आना था। देखिए सैड रियलिटी ये है कि हम दूसरे जो कंट्रीज़ हैं उनके लीडर से मदद मांग रहे हैं और हमारे जो लीडर्स हैं वो हमें निचोड़ रहे हैं। भाई ने बड़ी प्यारी बात की, हमारा लीडर आता है, खाता है और चला जाता है। आज मैं एक जगह पे खड़ा था, पाकिस्तान का एक पता नहीं कोई गवर्नर गुजरा या जो भी गुजरा, उसके आगे 7 गाड़ियाँ, पीछे 7 गाड़ियाँ, सेंटर में वो गुजर है। पाकिस्तान में ये शाहाना माहौल चल रहा है। अगर बाहर की कंट्रीज़ में आप किसी में भी चले जाएं, फॉरेन कंट्री में चले जाएं, तो आपको नज़र आएगा कि यार वहाँ निज़ाम है। इवन सऊदी अरब, चाइना या इंडिया, किसी भी कंट्री में आप चले जाएं, तो इंडिया की तरक्की का राज ही ये है कि भाई साहब उन्हें पता है कि मोदी को पता है यार मैं स्ट्रगल करके आया हूँ। कहाँ एक चाय बेचने वाला इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन गया और 3rd कंसेक्यूटिव टाइम बन गया, और मेजोरिटी देखें, आई थिंक तो उसने बड़ी ज़्यादा मेजोरिटी से ये इलेक्शन अपने नाम किया है। तो देखें ये चीज़ बताती है कि भाई साहब उस बंदे में काबिलियत है, वो बंदा अपनी कौम के साथ खड़ा है, और इंडिया की कौम भी इस चीज़ के पीछे है। भाई वो जब एक यूनिट होकर चलते हैं ना, देखें चाहे मालदीव को बाइकआउट करना हो या इस तरह का किसी भी कंट्री को बाइकआउट करना हो या कोई भी एक ऐसा स्टेप हो, वो तमाम कौमें इकट्ठी होती है। हमारी तरह नहीं है कि 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। यूनिटी है उनके अंदर, यूनिटी है, डेफिनेट बात है, उनमें यूनिटी बड़ी टॉप पे नजर आती है। अब हमारे देखने इलेक्शन हुए थे, 2 पार्टियां एक साइड पे, एक पार्टी, बल्कि 18 पार्टियां एक बंदे के खिलाफ हो गई थी, वो तब भी नहीं जीत पाई, तो बंदे को अंदर भेज दिया, ठीक है। अदरवाइज आप इंडिया में देखिए ऐसा नहीं है, बेशक कांग्रेस है, बेशक बीजेपी है या जो भी पार्टी है, वो इस तरह के कम से कम गंदे हथकंडे नहीं आजमा रहे। अगर वो हारते हैं तो वो उसको मानते हैं कि यार हम हार गए हैं। ग्रेसफुली बिल्कुल ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हैं। शुक्र है कि हमारी जो इधर इलेक्शंस में हो रहा है, अगर ये दूसरी दुनिया में होता तब भी हम कहें कि यार दूसरी दुनिया में भी होता है तो हमारी तरफ भी होगा तो क्या होगा। लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे 10-10 दिन जो है वो इलेक्शंस के रिजल्ट नहीं आते और यहाँ पे कोई पता नहीं होता आना किसने है। रात को कोई जीत रहा होता है, सुबह कोई जीत जाता है। लेकिन वहाँ पे अगर देखें तो भाई इलेक्शंस हुए हैं, अगले दिन जनाब उन्होंने शाम को रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। ये बड़ी अच्छी बात इंडिया की और कांग्रेचुलेशन दोबारा हम करते हैं मोदी को। शाहिद, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सेलेक्ट हो गए हैं, तीसरा टेन्योर भी उनका आ रहा है और इस बार भारी अक्सरियत के साथ उन्होंने ये जीत अपने नाम की है। 2024 के इलेक्शन इंडिया ने अपने नाम कर लिए और एक बार फिर से वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे उनकी जीत पर? देखिए जी, सबसे पहले तो डेमोक्रेसी के हवाले से बात करूंगा कि एक कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने ही मुल्क में तीसरे टेन्योर के लिए बाजी जो है वो जीत ली है, ये उनकी बड़ी सक्सेस है। हम ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह से मोदी ने लास्ट 2 टेन्योर्स में बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, मुझे ऐसा लगता है कि तीसरे टेन्योर में जो उसने वादे किए थे कि मैं अपने मुल्क की इकोनॉमी को दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी में ले जाऊंगा, तो मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया जो है वो इस कामयाब हो जाएगा। अच्छा शाहिद, अगर हम बात करें पाकिस्तान की आवाम की, तो पाकिस्तान की आवाम ये नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत आती, क्यों उन्हें लगता था कि अगर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आ गई तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पाएंगे। तो क्या लगता है कि क्या अभी भी हम दोनों मुल्कों में रंजिशें रहेंगी, एक बर्फ की दीवार कायम रहेगी? नहीं, देखें हमारी भी अभी रिसेंटली जो है वो हुकूमत चेंज हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर नज़र आएगी और मेरे ख्याल से रिलेशंस बेहतर होने भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि दोनों मुल्कों के मफाद के लिए बहुत बेहतर है। स्पेशली हम बात करेंगे इंडिया के लिए वो बेहतर हो ना हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर साबित हो सकते हैं अगर पाकिस्तान अपने रिलेशंस अपने हमसाए इंडिया के साथ कर ले तो। अच्छा, हमने देखा है कि इंडिया ने हमेशा नेबर फर्स्ट की पॉलिसी कायम रखी है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी इस पॉलिसी को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान की जो हुकूमत आई है मुस्लिम लीग नून की, वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं और हमने पहले भी देखा कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में नरेंद्र मोदी बगैर वीज़ा के पाकिस्तान आ गए। तो आपको लगता है कि एक बार फिर से दोनों मुल्कों में ताल्लुकात बेहतर होने की हम थोड़ी सी उम्मीद रखें? जी, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ कि इस टाइम जो हम ये कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान को स्पेशली इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे तो आप अपनी तरक्की में पहला कदम उठा नहीं पाएंगे। अभी तक अगर हम बात करें हमारे इलेक्शनों के बाद भी पाकिस्तान अभी तक स्टेबल पोजीशन में नहीं है। ना तो कोई मुल्क हमें कर्जा देने के लिए तैयार है, ना कोई मुल्क हमारे साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमें अगर कोई नेबर हमारे साथ 1 कदम बढ़ाए तो हमें उसके साथ 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए और उनके साथ अपने रिलेशंस को बेहतर करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क की तरक्की भी हो सके। बीजेपी के एक रुकन है
योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पिछले दिनों एक दावा किया था कि अगर बीजेपी की हुकूमत आ गई तो 6 महीने के अंदर अंदर आज़ाद कश्मीर, जिसे इंडिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहता है, उसे इंडिया में जम कर लेंगे, उसे पाकिस्तान से छीन लेंगे। क्या आपको लगता है कि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान के पास कुछ ही दिनों का मेहमान है? देखिए, ये बात या इस तरह की स्टेटमेंट देकर मुल्क के हालात या मुल्क के दोनों मुल्कों के दरमियान जो रिलेशंस हैं उनको ख़राब किया जा सकता है। लेकिन अगर आप अपने मुल्क में, आपको पता है कि आप अपने मुल्क को बेहतर चला सकते हैं, तो फिर आज़ाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर से हट के बात करें। क्योंकि ये 78 सालों से इसी रिलेशंस पे या इसी चीज़ों को लेकर हम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सके, और अगर आइंदा भी हमने इसी तरह के इकदाम किए तो मुझे यकीन है कि हम लोग आगे कभी नहीं बढ़ सकेंगे, अगर जिस तरह से अभी उनके जो CM हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी तीसरा टेन्योर डिजर्व करते हैं? देखिए, जिसने 2 टेन्योर डिजर्व किए हैं तो मेरे ख्याल से वो तीसरा भी डिजर्व करता है। उसकी रीज़न ये है, जो बंदा अपने मुल्क को उठाने में कामयाब हुआ है तो लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया और दोबारा सिलेक्ट करके लाए हैं। ऐसा नहीं है कि जनाब उन्हें वो लेकर ना आए। आप देखेंगे जिस तरह से उसने 2 टेन्योर्स में अपने मुल्क की तरक्की को ज़मीन से उठाकर इस पोजीशन पर ले आया कि वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई। अपने मुल्क के रिलेशंस दूसरे ममालिक के साथ इतने अच्छे कर लिए, अपने मुल्क से लेकर दूसरे ममालिक तक के आने जाने के सफ़र को, ट्रैवल को उन्होंने बगैर वीज़े के एंट्री कर दी है। और इससे अच्छे रिलेशंस क्या चाहिए उनको कि वो अपने किसी भी मुल्क में जाएं बगैर किसी वीज़े के, और हत्ता के अपनी ट्रांजैक्शंस किसी भी दूसरे ममालिक में बगैर, यानी कि अपनी ही रकम में अपने ही पैसों के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 14 से 15 ममालिक थे। और मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी भी जो इंडिया के ताल्लुकात, अगर इंडिया चाह रहा है अपने दूसरे ममालिक के साथ, तो ज़रूर उनके बेहतर होंगे, और हमें भी चाहिए कि अपने रिलेशन अपने हमसाया भारत के साथ अच्छे करने चाहिए।